गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं अमजद सर स्वागत करता हूँ आप लोगों का टर्विसन यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1। इसके पीछे हम लोगों ने लगभग 4-5 चैप्टर देख लिए हैं, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1। इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, जो भी इक्वेशन बने हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, यहां पे देखिए इज इक्वल टू का कोई मार्क नहीं है। जब यहां पे इज इक्वल टू का कोई मार्क नहीं है तो पहली बात तो ये इक्वेशन हो नहीं सकता। इसको आप कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। इक्वेशन में ये है कि इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका इक्वेशन होगा। लेकिन अब यहां पे बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। अगर इसी के इज इक्वल टू आप 0 लगा दें, 5 और कुछ भी हो जाए, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन आप समझ गए इक्वेशन क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या है? पॉलिनोमियल है। इज इक्वल टू 0 लगा दिया, क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। लेकिन इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या कि जो x का जो पावर होता है वो मैक्सिमम पावर आपका 2 होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे ये इक्वेशन ये आपका क्वाड्रेटिक है, बट ऐसे आ जाए कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। देखिए x का पावर 2 तो है, लेकिन सबसे बड़ा पावर कौन है? 3 है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। उसको बोलेंगे जिसका सबसे बड़ा पावर क्या हो? 2 हो। 5x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0, ये आपका होगा। ठीक है, उस तरह से हमें चेक करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको पता करना है कि चेक कीजिए कि नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं, इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक है तो हाँ में जवाब देंगे, और यदि क्वाड्रेटिक नहीं है तो ना में जवाब देंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। तो डस्टर कहाँ है? इसको देखिए, अब ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे तो हमको डायरेक्टली पता चलेगा नहीं। इसको पहले आप सॉल्व करो। यहां पे x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर है। ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है? होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 भी होता है, यानी 2x इज इक्वल टू करेंगे 2x माइनस 6। अब यहाँ पे सबको आप एक ही तरफ लेकर चले आओ। यहाँ आपका हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका हो गया 2x। ये 2x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x। इधर पहले से 1 है, माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x से प्लस 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इज इक्वल टू 0 तो है ही है। अब यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है, यानी ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखेंगे यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इसी तरह से इसको आप सॉल्व करके देखो। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका LHS वैसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे करना क्या है, इस ब्रैकेट के पहले -2 दिया गया है, यानी -2 का आप मल्टीप्लाई कीजिए। -2 का 3 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -6। और -2 का -x से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी हो जाएगा आपका 2x। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको भी आप इधर लेकर के आइए, क्या हो जाएगा?
-2x, ये -6 से जाएगा तो +6 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर। -2 कितना हुआ, -4x + 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिख देंगे यस इट इज, सॉरी इट इज ए, यहाँ पे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे वो द्विघात समीकरण इसको पढ़ेंगे। हिंदी में इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण। वो लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। अगर पावर 2 नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें केवल इतना ही आपको करना था, ठीक है। इसमें बाकी कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बस आप उसको सॉल्व कीजिए और देखिए लास्ट में पावर कितना आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 2 से बड़ा है चाहे 2 से छोटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके छोड़ देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। आप पूरा ये नहीं कि इसका लेंथ जो है फाइंड आउट कीजिए, ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके छोड़ देना है। इसमें सवाल को पढ़ेंगे हम, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। यानी मान लीजिए कि कोई ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी जो प्लॉट की लेंथ है वो इसके ब्रेथ के 2 टाइम से 1 बड़ी है। तो जब ऐसा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसको आप क्या करें, सबसे पहले सपोज कर लेंगे। तो सपोज में क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर आप ब्रेथ मान लेते हैं x, तो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ कह रहा है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसके ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज्यादा। तो यानी हो जाएगा इसका 2 गुना 2x, ऐसे ज्यादा करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को लिखिए कि लेट द breadth of rectangular plot, rectangular plot be x। आपने क्या किया कि रेक्टेंगुलर प्लॉट के ब्रेथ को मान लिया x, देन द लेंथ विल बी। तो लेंथ कितना होगा, ब्रेथ के ट्वाइस यानी 2x और 1 मोर यानी +1, ये हो गया। अब आपको पता होगा कि कोई भी जो रेक्टेंगुलर चीज होती है इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कि वी नो दैट, यानी हमें क्या पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ये पता है। अब लेंथ कितना है 2x + 1, 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितना है x इज इक्वल टू एरिया दिया हुआ है कितना 528, 528। अब x का 2x में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, और x का 1 में करेंगे तो x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -528 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। आपको केवल क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको भी आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स।
तो सबसे पहले तो मैं आपका ये एक डाउट क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्योंकि जब ये आता है तो बच्चे ऑड फील करते हैं कि ये कंसेक्यूटिव कहाँ से आ गया, ये है क्या। निश्चिंत रहिए, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि क्रम से चलने वाला। जैसे आपका काउंटिंग है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कैसे चल रहा है, क्रम से चल रहा है। 1 में 1 ऐड किए तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड किए तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड किए 4 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड किए 5 आ जाएगा। तो आखिर में जो आप ये काउंटिंग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही सब क्या होता है, कंसेक्यूटिव होता है। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। सब में 1 में 1 ऐड किए 2 आया, 2 में 1 ऐड किए 3 आया, 3 में 1 किए 4 आया, यानी सब में डिफरेंस कितने का है, 1 है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि एक नंबर है 13, 13 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा भाई 14, उसका क्या होगा 15, उसका क्या होगा 16, यानी कोई भी नंबर उसमें आप 1 ऐड कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा, कंसेक्यूटिव। आई होप आप लोगों को कंसेक्यूटिव समझ में आ गया है, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब क्या, कि आपको प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना है। तो इसको हम सबसे पहले मानेंगे कि अगर हम इसको लिखते हैं कि लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स। आपने मान लिया फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर एक्स है, तो इसके बाद वाला क्या होगा, क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे हमेशा, जो है यहां पे लिखेंगे देन नेक्स्ट नंबर विल बी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। भाई इसके बाद चाहिए ना, उसके बाद से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कितना है 306 है। अब यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जैसे क्वेश्चन कह रहा है दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, यानी x इंटू एक्स प्लस 1, इसका रिजल्ट कितना आएगा 306 आएगा, ठीक है। अब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा इक्वल टू 306। इसको आप इधर लेकर चले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रहेगा तो 306 इक्वल टू 0। आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, यहां आपका हो गया। बस यही तो आपका जो है मुख्य क्या था, मंजिल थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आइए, ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रोहन्स मदर, मतलब रोहन की माँ, इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल के बाद उनके एजेस का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणनफल होगा, वो होगा 360। वी शुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो आखिर में मानना ये बताना है कि रोहन्स की प्रेजेंट एज क्या है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही केवल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि रोहन की प्रेजेंट एज को मानिए, इसमें लिखेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। आपने मान लिया कि रोहन की प्रेजेंट की एज एक्स है, तो अब इसकी मां इससे 26 साल बड़ी है। अब मान लेते हैं कि आपकी उम्र है 10 साल और आपके पिता आपसे 26 साल बड़े हैं, मतलब आपके पिता कितने साल के हुए, 36 साल के हुए ना भाई, 26 साल बड़े हैं। तो आपने क्या किया कि 26 स्क्वायर कर दिया। उसी तरह से जब आपको पता है कि रोहन की प्रेजेंट एज जो है x है, तो उसकी मां 26 साल बड़ी है, 26 स्क्वायर कर दीजिए। देन मदर्स एज विल बी x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है, उसकी मां हो गई 26 साल बड़ी। अब हमें ये देखना है कि भाई रोहन की 3 साल के बाद, ये प्रोडक्ट जो है 3 साल के बाद निकालना है ना। तो इस समय अगर रोहन जो है x साल का है, तो 3 साल के बाद कितने साल का होगा, 3 को ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप इस समय 15 साल के हैं, आप पूछा जाए कि 3 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो 18 साल के हो जाएंगे, 3 को ऐड करेंगे।
उस तरह से लिखेंगे यहां पे कि रोहन्स एज आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा x + 3। तो जब रोहन की उम्र बढ़ेगी तो उसकी मां की भी बढ़ेगी। अब यहां लिखेंगे कि मदर्स एज आफ्टर 3 years, मतलब मां की उम्र 3 साल के बाद। तो उसकी मां की प्रेजेंट एज है x + 26, 3 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया x + 29। अब ये कह रहा है ना कि इसका प्रोडक्ट कितना है 360 है। यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 3 और x + 29 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 360। अब x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x², x का 29 में करेंगे तो 29x, 3 का x में करेंगे तो 3x, और 29 का 3 में करेंगे तो कितना है 3 9 27, 2 3 2 6 और 2 8 87 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे x², तो यहाँ पे आपका है x², ये 29 और 3 कितना हुआ 32, ठीक है। अब 360 को आप इस तरफ लेकर आओ, तो यहाँ पहले से है आपका 87 और ये जब इधर आएगा तो 360 उधर क्या बचेगा 0। यहाँ आपका हो जा रहा है x² + 32x माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, यहाँ पे क्या बचा 5, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 7, यहाँ क्या बचा 2, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से एक और लास्ट बचा है वो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करके छोड़ देना। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू study the math very well and I hope that you will do best in your examination. So in this way you have to continue your study. Okay, we will meet in next videos. Okay, so if you like this video then don't forget to subscribe it. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.